ये पोर्टफोलियो की। अच्छा, तो मैं ये दिखा रहा हूँ स्लैश, उसका नाम है डेवलपर पर स्क्रीन शेयर कर दो। एक एक मैंने की नहीं है, ठीक है, मैं उसका नाम लिख लूँ ज़रा फिर बताता हूँ। हाँ ठीक है, अच्छा, तो ये था मेरा एक स्टूडेंट है, ये इस टाइम वर्क कर रहा है, बाकी भी कर रहे हैं पर बाकी शेयर नहीं कर रहे। इसने मेरे से मतलब शेयर करता रहता है, पूछता रहता है चीज़ें ना। तो लेवल 1 का सेलर हो गया, तो 19 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, मतलब 19 अगर इसने किए हैं। कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जब फाइवर पे सर्च करना हो कोई आईडी कैसे करते हैं बताइएगा। ये यहाँ पर आईडी ले दो, फाइन नेम डेवलपर इसका नाम है, ये देखो ये लिखा हुआ है ना जो सा नेम है। अगर किसी की सर्च करनी ना, नाम बता दिया तो उसने। यहाँ पे कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा। ये बताता हूँ, डेवलपर स्लैश ये तो सर्विस 97, ठीक है। तो ये देखो ये लिखा आ गया यूज़र है, मैंने कहा हाँ यूज़र है, तो इस पर सर्च कर लो, नीचे वाले पे क्लिक करना है। ये भी बताऊंगा मैं, डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। ये वही आ गया, डिटेल से बताऊंगा, बताता हूँ भी ना, फाइवर पर आया नहीं वर्क, सिर्फ दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो उसने ये जो से है ना ये बनाए हुए हैं, ये मैं बनाने भी बताऊंगा भी, ये कैसे बनाने हैं आपने मॉकअप, ठीक है, टेम्पलेट जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। अब उसने वर्क करा है, ठीक है, इस पर टोटल बताऊंगा। बाकी मैंने ये सिर्फ कहना था कि अब वो ऑर्डर जो से है लेवल 1 का सेलर होगा, वो 100 200 300 डॉलर से कम नहीं बात करता, वो कहता मैंने भी इतने को करना है। अब 90 ऑर्डर उसने तकरीबन 90 लोगों ने उसे रिव्यू दिया है, ठीक है, पर उसने ऑर्डर मैक्सिमम 25-26 कर लिए होंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो रिव्यू दे के नहीं जाते, ठीक है, हो जाते अंदर आ जाते हैं। पर उसकी रेटिंग इतनी है 5.0। उसने इसका पहला भी अकाउंट था, इसके पहले अकाउंट में तकरीबन 12 से 15 ऑर्डर थे, उसकी रेटिंग आई 4.9। कहता सर मैंने 4.9 नहीं रखनी, और मैंने कहा ऑर्डर लोगे तो खुद ही मैनेज हो जाएगी, 5.0 तक चले जाएगी। कहता नहीं सर मुझे 5 ही रखनी है, उसने वो अकाउंट ही डिलीट कर दिया, ठीक है। ने उसने अकाउंट डिलीट किया, उसके बाद न्यू बनाया, उस पर भी उसने काफ़ी ऑर्डर किए, वो अकाउंट ना इसका उड़ गया, किसी वजह से इसका अकाउंट उड़ गया। अब इसका अकाउंट उड़ गया, उसने क्या किया, अब ये न्यू अकाउंट बना लिया, इस अकाउंट पे उसने ऑर्डर लेने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उसको एक आइडिया हो गया था कि ऑर्डर आने कैसे हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, ऑर्डर लेने स्टार्ट कर दिए। तो इतना सा उसने अब इस पे वर्क कर रहा है, इसको अच्छे वाले ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, कम आराम से सुकून से वर्क कर रहा है। अब मैं आता हूँ जीएस पे। मैंने ये क्लाइंट प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं इसको जाता हूँ, मुझे उसने कहा, क्लाइंट ने कहा कि मेरे पास कॉन्टैक्ट पे पेज पे जाके, अब वो कहना चाह रहा था कि मैं जैसे ही यहाँ टेक्स्ट लिखूँ, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा, ठीक है, टेस्ट लिखा, बोथ किया, पीसी किया, और मैंने इस पर किया टेक्स्ट, कुछ भी लिखा। अब मैं सबमिट करूँ तो रीडायरेक्ट होके फर्स्ट पेज पे जाए। मैंने सबमिट किया और यहाँ पे मैसेज है थैंक यू फॉर सबमिट, वी विल बी इन टच, और साथ ही कहाँ चला गया, फर्स्ट पेज पे, ठीक है। अब ये फंक्शनैलिटी डब्ल्यू फॉर्म में नहीं थी, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले को गूगल किया, नज़र आ रहा है ना सब कुछ, सर कौन कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल पे सर्च लिखा हाउ टू रीडायरेक्ट पेज अनदर पेज कह लो, या डायरेक्ट पेज इन वर्डप्रेस, और आगे मैंने लिख दिया विद यूजिंग ऑफ डब्ल्यू फॉर्म, ठीक है, डब्ल्यू फॉर्म नहीं, फॉर्म 7 यूज़ ऑफ फॉर्म 7, ठीक है, विद यूज़ ऑफ फॉर्म 7। अब मैंने इस पर क्लिक किया और मुझे यहाँ पर भी क्लिक किया, तो मैंने अब देखा, तो एक तो ये डायरेक्ट फॉर्म 7 भी था, कि मतलब डायरेक्ट होके किसी और पेज में चले जाए, एक्सटेंशनें पड़ी हुई थी। मेरे पास एक ऑप्शन ये थी कि मैं इसको रिडायरेक्ट करता, इसको कर लेता, ठीक है। पर मुझे क्या था, मैंने कहा मैं जावास्क्रिप्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो उसने ये जावास्क्रिप्ट का कोड बिल्ट इन बना के दिया हुआ था,
ठीक हो गया। अब ये स्क्रिप्ट बना के दिया हुआ था, पर मैंने क्या किया, इस स्क्रिप्ट को कॉपी किया, अदरवाइज ये स्क्रिप्ट नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब वीडियो देखी थी, ठीक है। बताने का मकसद है कि अगर आपको स्क्रिप्ट ऐसे ही मिल जाता है तो फिर तो बेस्ट है ना, फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं, फिर आप वीडियो ना देखो, ठीक है। अगर आपको ऐसे स्क्रिप्ट मिल रहा है तो वीडियो वॉच ही ना करो, ठीक है। अदरवाइज अगर वो कह रहा है प्लगइन से भी इंस्टॉल हो सकता है, कॉन्टैक्ट फॉर रीडायरेक्ट एंड थैंक यू पेज, ठीक है। तो रीडायरेक्ट के ये पेज है, उसने थैंक यू का, उन्होंने कहा थैंक यू के में उसने देखो, ये देखो देखा हुआ है थैंक यू में, जिसने देखा हुआ है रीडायरेक्ट टाइप क्या है, यूआरएल हो और यूआरएल में उसका लिंक दे दो। तो सिंपल है, दो तरीके हैं, आप तो प्लगइन एक इंस्टॉल कर लो और दूसरा मेथड आपके क्या है, जावास्क्रिप्ट अप्लाई करो। मैंने क्या किया, मैंने इस बंदे की मैंने यूट्यूब में वीडियो देखी, ये था पता नहीं ये था, दोनों में से एक की वीडियो देखी। उसने क्या कहा, मुझे वो पेजेस उसने मुझे पेज बना के दे दिया। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये उसकी वेबसाइट थी, उस वेबसाइट में यही बंदा था, ठीक है। इस बंदे ने स्क्रिप्ट रखा हुआ था, ये वाला रीडायरेक्ट होने वाला। मैंने क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता लग रहा, ये देखो डॉक्यूमेंट डोंट ऐड इवेंट लिसनर एंड WPC फीमेल फीमेल कह दिया, मेल सेंड फंक्शन इवेंट लोकल होस्ट, यहाँ तक लोकेशन। ये भी लोकेशन का आपको नहीं पता लगेगा। लोकेशन का मतलब होता है किसी को एक दूसरी वेबसाइट में लेके जाना, लोकेशन को तब यूज़ करते हैं। ये PHP में कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आपको लोकेशन के, ठीक है। तो ये हो गया। तो मैंने गया अपनी वेबसाइट पे, मैंने ये मेरी वेबसाइट थी, मैं इसके आया, मैंने कस्टमाइज़ में चला गया। तो देखता हूँ, कस्टमाइज़ मैंने ओपन नहीं किया, ठीक है। मैं पेरेंट्स पे गया, कस्टमाइज़ पे गया। अब मैंने एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करने का बताया था, CS और JS, ठीक है, कस्टम CS और JS। अगर तो वो आपके पास है तो परफेक्ट है, अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। मैंने कस्टम में गया, मैं कस्टम थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसकी थोड़ी सी ना स्पीड ऑप्टिमाइज़ करने वाली हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो आ गया। मैंने यहाँ पर क्लिक करके लास्ट पे चला गया, ये लिखा हुआ है ना कस्टम CS JS, ये बिल्ट इन है इसकी। मैंने सेम ही आके नीचे गया, लास्ट पे गया, उसने कहा हुआ है कस्टम CS JS अप्लाई करो। तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया पहले तो, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे, ठीक है। अब इतना आ गया। अब उसने ये क्या है, यू नीड टू रीलोड टू सी द चेंजिंग, नो नीड टू ऐड स्क्रिप्ट। वो कह रहा है स्क्रिप्ट टैग लगाने की ज़रूरत नहीं। कौन सा स्क्रिप्ट टैग, ये जो सा स्क्रिप्ट टैग लगा है, वो कह रहा है ये लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कोड लिख दो। तो मैंने सिर्फ इतना ही कॉपी किया, मैंने इतना कॉपी किया और मैंने यहाँ आन के नीचे पेस्ट कर दिया। अब वो रीडायरेक्ट होके गूगल पे जा रहा था, तो मुझे कहाँ आना था, फ्रंट पेज पे। मैंने क्या किया, सिंपल गया, फ्रंट पेज को कॉपी किया और मैं अपने पेज कस्टमाइज में गया और यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर जो लोकेशन है स्लैश से पहले मैंने पेस्ट कर दी और स्लैश याद लगी, उसके साथ आया हुआ था तो स्लैश लगाने लगे। सिर्फ मैंने इतना सा काम किया JS का और रीडायरेक्ट होके वहाँ पर चला गया और मुझे प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये काम होता है JS का, इतना सा काम कोई करना हो। अगर कोई थोड़ा सा और करना है, थोड़ा सा ये होता है कि हर चीज़ आपको मिलती है, बनी बनाई मिल जाती है, पर क्या होता है उसके थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जो सी करनी है वो आपने खुद करनी होती है। ठीक है, जैसा कि अगर मुझे यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगानी पड़ती तो मैं इफ़ की कंडीशन लगाता, अगर मुझे कुछ और लगाना पड़ता तो मैं क्या होता, मैं उसके रिलेटेड पहले सर्च कर लेता, क्योंकि जो प्रॉब्लम आज आपको आ रही है तो वो आपको प्रॉब्लम जाहिर है कि कोई और इंसान है उसको तो 2 साल पहले 3 साल पहले आई हो। ठीक है, हो सकता है आई हो सकता है ना भी आई हो। तो आप क्या है कि आप उसको आप कोड लगाते हो, कोड लगाने के बाद आप पे जो चेंजिंग करनी है उसके रिलेटेड सर्च कर लो जो चेंजिंग करनी चाह रहे हो। ठीक है, तो उसके रिलेटेड सर्च करके उसके अंदर स्क्रिप्ट ऐड करो, लगाओ और देखो कैसा चल रहा है। ठीक है, ये है वर्क करने का तरीका। एक और मेथड होता है,
आप एक आईडी बना लेते हो, क्लास या आईडी बना लेते हो, किधर बना लेते हो, उस पेज के अंदर। जैसा कि लैंडिंग पेज में आपने आईडी बनाना सीखी थी ना, ठीक है। लैंडिंग पेज में जब बनाया था तो मैंने एक आईडी बनाना आपको सिखाई थी कि एलिमेंटर के अंदर आईडी बनाते कैसे। आईडी सिर्फ नाम लिखते हैं और जहाँ कॉल करनी है उसके साथ हैश लगाना है, ठीक है। ये दूसरा मेथड है कि हैश लगा के आप फाइल मैनेजर में जाएं, वहाँ जाके फाइल मैनेजर में गया, ठीक है। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक स्क्रिप्ट लगाया हुआ है। मैं फाइल मैनेजर में गया, लोड थोड़ा सा जाएगा, ठीक है। फाइल मैनेजर में मैंने यहाँ पर एक, ये देखो, ये कॉन्टैक्ट JS के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, ठीक है। उसके अंदर मैंने स्क्रिप्ट रखे हुए थे, ठीक है। ये स्क्रिप्ट देख लो, ये स्क्रिप्ट है, ठीक है, 4। और मैंने इसको यहाँ पर मैंने कस्टम CSS और JS से शायद बनाया हो, नहीं वो डिलीट कर दिया है, वो प्लगइन ही डिलीट कर दिया मैंने, ठीक। तो आपने क्या करना था, सिंपल ये स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जहाँ URL लिखते हैं वहाँ पर लगा देना था। कैसे लगाना था, तो मैं इसको कंट्रोल U कर रहा हूँ, कंट्रोल U से आपको पता है ये कोडिंग खुल। अब मैंने देखना है यहाँ पर लिंक लगा होगा, स्क्रिप्ट का लिंक लगा हो कहीं भी, तो अगर कहीं भी स्क्रिप्ट का लिंक लास्ट पे, मोस्टली लास्ट पे लगते होते हैं स्क्रिप्ट के लिंक, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट का जैसे ये लिंक लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये क्या था, अगर मैं इस स्क्रिप्ट के लिंक को कॉपी करूं और नोटपैड पे ओपन करूं तो इनमें कुछ ऐसा नजर आएगा। तो सिंपल क्या है, मैं इसको कर दूं यहाँ से रिमूव, ये चीज़। और इसके अंदर क्या फाइल का नेम था, मेरी फाइल का नाम था HTCWH ऐप, मतलब वैसे ही रैंडम मैं लिख रहा हूँ कुछ भी, तो बेसिकली मेरा नाम ये था। तो मैंने क्या लिखा है, HTSP, तो ठीक है यही नाम है, ठीक है। तो उसकी एक्सटेंशन लिख दो, क्या है, .js, बस। और मैं इसे कॉपी करूँगा और कॉपी करके मैं जो सा मैंने JS की फ़ाइल बनाई, मैंने एक डाउनलोड की होगी कस्टम JS CSS की, तो वहाँ जाके मैं इसे लगाऊंगा और ये क्या हो जाएगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा मेरी डाटा, मेरी वर्डप्रेस के साथ, मेरे वर्डप्रेस का जो थीम होगा उसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो भी पड़ा है मैं अभी दिखाता हूँ इसके अंदर क्या पड़ा, जो सी मैंने फाइल अटैच की थी, ठीक है। उसके अंदर पड़ा क्या हुआ था, अब क्लाइंट गेम्स है, अब गेम्स कैरेक्टर्स, गेम 1 में कैरेक्टर्स के अंदर जाते हैं, हाँ करेक्ट, ये थी फाइल, ठीक है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, ओपन विद नोटपैड पे कर लेता हूँ, मेरा ख्याल वो भी उस पर भी होना चाहिए, सबलाइन होना चाहिए, सबलाइन पे कर लेते हैं। तो ये सबलाइन एडिटर, ठीक है, सबलाइन एडिटर पे ओपन किया। अब ये कुछ इस तरह सा बना हुआ था, फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा था, ये वाला, ये फंक्शन कॉल हो रहा था। अब ये मैं फंक्शन को ऑन क्लिक पे, अगर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये भी ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। ये कोडिंग हुई है काफ़ी सारी, ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन को कहीं यूज़ करता, तो मैं अगर इसको मैं यूज़ करना हो तो मैंने क्या लिखना था, वो इसको कॉपी कर लेना था और मैंने क्या, जहाँ कॉल करनी थी उस वेरिएबल के साथ मैंने ऑन क्लिक लिख देना था, सिंपल। जहाँ पर मैंने CSS, यहाँ पर मैंने बटन बना के, अगर मैंने एक किस्म का, अगर जाता हूँ, अगर मैंने ये देखो ये मेंबर लिंक है, अगर इसके साथ मैंने यहाँ पर बटन बना लेता, इनपुट बना लेता, कुछ भी बना लेता, उसके साथ ऑन क्लिक की कमांड लगा देता, जैसा मैंने जावास्क्रिप्ट में बताया था, ठीक है। तो मैं लगाता, जो सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी थी ऑन क्लिक पे, वो मैं जैसे ही क्लिक करता वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड हुई थी। मैं इमेज पे भी लगा सकता था ऑन क्लिक फंक्शन पे, ठीक है। इमेज पे जहाँ इमेज का टैग खत्म हो रहा था उसके साथ ऑन क्लिक का फंक्शन लगाता और ये इसने वर्क करना स्टार्ट कर देना था ऑन क्लिक पे। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट का वर्क, ठीक है। सिर्फ इतना सा वर्क होता है,
वर्डप्रेस पे जो प्लगइन बनते हैं मोस्टली जावास्क्रिप्ट के ही बनते हैं, PHP जावास्क्रिप्ट के ही प्लगइन बनते हैं। ठीक, तो दोबारा मैं एक बार चेक कर लूँ अपनी वेबसाइट को, चेंजिंग तो नहीं कुछ होगी इस पर, या नोबा में क्लाइंट के चेंज नहीं कर दिया। ठीक है, ओके, तो सबमिट कर, थैंक यू फॉर योर सबमिशन। ठीक, और यहाँ पे लिया, ठीक है, परफेक्ट हो गया, यहाँ तक हो गया हमारा परफेक्ट। तो मैं इस वेबसाइट को कर रहा हूँ ऑफ। ये था हमारा जीएस का बेनिफिट। तो अगर आपने, अगर यार क्या कर रहा है,